सृष्टि के आरंभ में, जब ब्रह्मांड में केवल अनंत शून्य और प्रलय का साम्राज्य था, तब महाशक्ति परमपिता परमेश्वर की इच्छा से सृष्टि का चक्र पुनः प्रारंभ हुआ। उस कालखंड में देवताओं और दानवों के बीच अनवरत संघर्ष चल रहा था। ऐसे में देवताओं को एक ऐसे अग्रदूत की आवश्यकता थी जो समस्त बाधाओं का नाश कर सके, जिसके आगे कोई भी विघ्न टिक न सके, जो बुद्धि, विवेक और पराक्रम का समन्वय हो। और तब प्रकट हुए भगवान श्री गणेश। लेकिन गणेश के प्राकट्य की कथा तो बहुत रोचक है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शंकर का निवास था। भगवान शंकर तो सदा समाधि में लीन रहते, जबकि माता पार्वती अपनी सखियों के साथ विहार करती। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने चाहा कि कोई ऐसा हो जो द्वार की रक्षा करे, कोई ऐसा जो उनका अपना हो, जिस पर उन्हें पूर्ण विश्वास हो। ये सोचकर उन्होंने अपने शरीर के उपटन और चंदन को एकत्र किया और उससे एक पुतला बनाया। फिर अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण डाल दिए। यह बालक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और पराक्रमी था। माता ने उसे गले लगाया और कहा, तुम मेरे पुत्र हो। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम इस द्वार की पहरेदारी करो। जब तक मैं स्नान करके ना आऊं, तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने मां की आज्ञा शिरोधार्य की और द्वार पर डट गया। तभी वहां भगवान शंकर आए। वे समाधि से उठे थे और अपने निवास में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन उस अद्भुत बालक ने उन्हें रोक दिया। रुकिए, माता ने किसी को भी अंदर नहीं आने देना है। बालक बोला। शंकर जी आश्चर्यचकित रह गए। बालक, तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं यहां का स्वामी हूं, मुझे जाने दो। उन्होंने कहा, माता की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। आप कोई भी हो, अभी अंदर नहीं जा सकते। बालक ने दृढ़ता से कहा। यह देखकर शंकर जी के गण क्रोधित हो उठे। उन्होंने बालक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बालक अडिग रहा। फिर स्थिति युद्ध में बदल गई। शिवगणों ने बालक पर आक्रमण किया, लेकिन वह बालक तो माता पार्वती की शक्ति से उत्पन्न था। उसने सभी को परास्त कर दिया। यह देखकर भगवान शंकर स्वयं क्रोधित हो उठे। उनके और बालक के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंततः क्रोध में आकर शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाया और बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं और उन्होंने देखा कि उनके पुत्र का शव जमीन पर पड़ा है, तो उनका क्रोध सीमा से बाहर हो गया। उनकी आंखों से अग्नि की लपटें निकलने लगीं। उन्होंने प्रलय का रूप धारण कर लिया। समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। देवता भयभीत हो गए। तब सभी देवताओं ने माता से विनती की कि वह शांत हो। माता पार्वती बोली, मैं तभी शांत होंगी जब मेरे पुत्र को पुनर्जीवित किया जाएगा और उसे सभी देवताओं में प्रथम पूज्य का स्थान दिया जाएगा। भगवान शंकर ने तुरंत आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाकर सबसे पहले मिलने वाले जीव का सिर काटकर लाया जाए। शिवगण उत्तर दिशा में गए। वहां उन्हें एक हाथी दिखाई दिया जो अपने बच्चे के साथ खेल रहा था। उन्होंने उस हाथी के बच्चे का सिर काट लिया और उसे भगवान शंकर के पास ले आए। शिवजी ने उस सिर को बालक के धड़ पर रखकर अपनी दिव्य शक्ति से उसे जोड़ दिया और उसमें प्राण फूंक दिए। बालक पुनर्जीवित हो उठा। सभी देवताओं ने उस पर पुष्प वर्षा की। माता पार्वती ने उसे गले लगा लिया। तब भगवान शंकर ने घोषणा की, यह बालक अब से मेरा पुत्र कहलाएगा। इसका नाम गणपति या गणेश होगा, क्योंकि यह मेरे सभी गणों का स्वामी होगा। इसे सर्वप्रथम पूजा जाएगा। कोई भी शुभ कार्य इसकी पूजा के बिना पूरा नहीं माना जाएगा। और इस प्रकार भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ। उन्हें एकदंत, गजानन, विनायक, विघ्नहर्ता आदि अनेक नामों से पुकारा जाने लगा। उनका विशाल शरीर, गज का मस्तक, चंचल आंखें और सूंड सबको मोहित करने वाली थीं। उनकी सूंड में अद्भुत शक्ति थी, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल वस्तु को उठा सकती थी। उनके कान, जो चमर के समान थे, समस्त श्रवण शक्ति के प्रतीक थे। वे समस्त ध्वनियों, मंत्रों और प्रार्थनाओं को सुनते थे। गणेश जी बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और चतुर थे। एक बार की बात है, शिवजी और पार्वती जी अपने आवास में विराजमान थे। गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय जी वहां उपस्थित थे। तभी नारद जी वहां आए और उन्होंने एक अद्भुत फल भेंट किया। यह फल अमृत के समान था, जिसे खाने से अमृत प्राप्त होता था। नारद जी ने कहा, यह फल ज्ञान और अमृतत्व का प्रतीक है। इसे केवल एक ही व्यक्ति खा सकता है।
आप इसे अपने पुत्रों में से किसी एक को दें। यह सुनकर शिवजी और पार्वती जी विचार में पड़ गए। दोनों पुत्र प्रिय थे। तब शिवजी ने एक उपाय सोचा। उन्होंने कहा, तुम दोनों में से जो भी इस पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके पहले यहां लौट आएगा, उसे यह फल दिया जाएगा। कार्तिकेय जी तुरंत अपने वाहन मयूर पर सवार हो गए और ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। वे ग्रहों, नक्षत्रों, सूर्य, चंद्र की परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ते गए। उन्हें विश्वास था कि वही विजयी होंगे। लेकिन गणेश जी ने एक पल सोचा। उनका वाहन तो एक छोटा सा मूषक था। उसके बल पर वह कार्तिकेय जी से पहले परिक्रमा कैसे पूरी कर सकते थे? तब उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता शिवजी और पार्वती जी की 7 परिक्रमा की और विनम्रतापूर्वक उनके समक्ष खड़े हो गए। शिवजी ने पूछा, गणेश, तुमने ब्रह्मांड की परिक्रमा नहीं की, तुम तो यहीं खड़े हो। गणेश जी ने कहा, हे पिताश्री, आपने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने को कहा था। मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा ब्रह्मांड है। उनकी परिक्रमा करने से मैंने समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। शास्त्रों में कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता पिता को ही सबसे बड़ा देवता माना गया है। यह सुनकर शिवजी और पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को वह दिव्य फल प्रदान किया। जब कार्तिकेय जी लौटे तो उन्हें सारी बात समझ में आई। उन्होंने भी गणेश जी की बुद्धिमत्ता का लोहा माना। इस प्रकार गणेश जी ने बुद्धि और चतुराई से विजय प्राप्त की। गणेश जी के विवाह की कथा भी बड़ी रोचक है। एक बार गणेश जी के दोनों भाइयों कार्तिकेय और गणेश दोनों ही युवा हो गए। माता पार्वती और पिता शंकर ने सोचा कि अब उनका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन फिर एक समस्या उत्पन्न हुई। किसका विवाह पहले हो? दोनों ही तेजस्वी, गुणवान और रूपवान थे। अंततः निर्णय हुआ कि जो भी पहले विवाह योग्य कन्या ढूंढ लेगा, उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय जी तुरंत अपने वाहन पर सवार होकर निकल पड़े। उन्होंने देवलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक सभी जगह योग्य कन्याओं की खोज की। अंत में उन्हें दक्षिण दिशा में एक अप्सरा कन्या मिली, जो अत्यंत सुंदर और गुणवती थी। उसका नाम था वल्ली। कार्तिकेय जी ने उससे विवाह कर लिया। लेकिन गणेश जी ने विचार किया। वे थोड़े मोटे थे। उनका मुख हाथी जैसा था। कोई कन्या उन्हें देखकर भाग खड़ी होती थी। अनेकों कन्याओं ने उनसे विवाह करने से इनकार कर दिया। इससे गणेश जी का मन दुखी हुआ। वे एकांत में बैठकर ध्यान करने लगे। उन्होंने अपनी समस्या माता पार्वती को बताई। माता पार्वती ने कहा, पुत्र, तुम परेशान मत हो। तुम्हारे लिए योग्य कन्या अवश्य मिलेगी। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया। यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता उपस्थित हुए। यज्ञ की समाप्ति पर माता पार्वती ने सभी से विनती की कि वे गणेश के लिए कन्या का प्रबंध करें। तभी अचानक वहां एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसके 2 रूप थे, एक रिद्धि और दूसरा सिद्धि। वे दोनों प्रकाश की तरह चमक रही थीं। ब्रह्मा जी बोले, हे पार्वती, ये रिद्धि और सिद्धि हैं। ये दोनों मेरी पुत्रियां हैं। मैं चाहता हूं कि इनका विवाह गणेश से हो। गणेश जी ने देखा कि दोनों कन्याएं अत्यंत सुंदर और गुणवती हैं। उन्होंने हामी भर दी। इस प्रकार गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ। रिद्धि से उन्हें शुभ नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और सिद्धि से लाभ नामक पुत्र की। शुभ और लाभ, ये दोनों ही सौभाग्य और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। कुछ पुराणों में गणेश जी की 3 पत्नियां बताई गई हैं, रिद्धि, सिद्धि और बुद्धि। बुद्धि से उन्हें क्षेम नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। गणेश जी ने अपने जीवन में अनेक लीलाएं की और अनेक दैत्यों का वध किया। एक बार की बात है, एक महाबलशाली दैत्य था, गजासुर। उसने घोर तपस्या करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि उसके शरीर से निकलने वाले श्वेत से हजारों गजासुर उत्पन्न होंगे और कोई भी देवता या मनुष्य उसे नहीं मार सकेगा। वरदान पाकर गजासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। उसने देवताओं को परास्त किया, आर्षि मुनियों को सताया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की। शिवजी ने गजासुर से युद्ध किया, लेकिन वरदान के कारण उसे हराना असंभव था। जैसे ही शिवजी उस पर प्रहार करते, उसके शरीर से पसीना निकलता और हजारों गजासुर पैदा हो जाते। थक हारकर शिवजी ने गणेश जी को बुलाया। गणेश जी ने कहा,
पिताश्री, चिंता न करें, मैं इसका उपाय करता हूं। गणेश जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि गजासुर के शरीर में एक विशेष बिंदु है, जहां से स्वेद निकलता है। अगर उस बिंदु को बंद कर दिया जाए, तो नए गजासुर उत्पन्न नहीं होंगे। गणेश जी ने अपनी सूंड से एक विशाल पत्थर उठाया और गजासुर के ठीक उस बिंदु पर जोर से प्रहार किया। बिंदु बंद हो गया, स्वेद निकलना बंद हो गया। फिर गणेश जी ने अपने दांत से गजासुर का वध कर दिया। देवताओं ने खुशी से गणेश जी की जय जयकार की। शिवजी ने गणेश जी को गले लगा लिया। तभी गजासुर की आत्मा प्रकट हुई और बोली, हे गणेश, आपने मेरा वध करके मुझे मुक्ति दिलाई। मैं आपसे वरदान चाहता हूं कि आप मेरी खाल धारण करें और मेरा सिर आपके हाथ में सदैव रहे। गणेश जी ने उसे वरदान दिया। तब से गणेश जी ने गजासुर की खाल को उत्तरीय के रूप में धारण किया और उसका सिर उनके हाथ में रहने लगा। इस प्रकार गणेश जी ने गजासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार महर्षि पराशर ने भगवान शिव से महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना का अनुरोध किया। शिवजी ने कहा, हे ऋषि, यह ग्रंथ इतना विशाल और गूढ़ होगा कि कोई सामान्य व्यक्ति इसे लिख नहीं सकेगा। केवल गणेश ही हैं जो इसे लिख सकते हैं। पराशर ऋषि गणेश जी के पास गए और उनसे विनती की। गणेश जी ने कहा, मैं लिखने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। मेरी लेखनी कभी नहीं रुकेगी। आपको निरंतर बोलते रहना होगा। यदि आपका वचन क्षण भर के लिए भी रुका, तो मैं लिखना बंद कर दूंगा और पुनः लेखन प्रारंभ नहीं करूंगा। ऋषि पराशर ने शर्त स्वीकार कर ली। फिर लेखन प्रारंभ हुआ। गणेश जी लिखते गए और पराशर ऋषि बोलते गए। महाभारत का लेखन माहौल में चल रहा था। पराशर ऋषि इतने तल्लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनकी कलम टूट गई। वे बोलते रहे, लेकिन गणेश जी की लेखनी रुक गई। तब गणेश जी ने क्या किया? उन्होंने एक क्षण भी नहीं सोचा। अपने एक दांत को तोड़कर उसे कलम बना लिया और उससे लिखना जारी रखा। यह देखकर पराशर ऋषि अचंभित रह गए। गणेश जी की इस निष्ठा और समर्पण से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें एकदंत का नाम दिया। आज भी गणेश जी को एकदंत के नाम से जाना जाता है। गणेश जी ने अनेक देवताओं और आर्षियों की सहायता की। एक बार इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए एक अर्षि ने यज्ञ किया और इंद्र को श्राप दिया कि उसका सिंहासन डगमगा जाएगा। श्राप के प्रभाव से इंद्र कमजोर हो गया। दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र और देवता हार गए। तब इंद्र ने गणेश जी की शरण ली। गणेश जी ने उन्हें एक मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र का जाप करो, तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी। इंद्र ने मंत्र जाप किया और पुनः शक्तिशाली हो गया। उसने दैत्यों को परास्त किया और स्वर्ग को मुक्त कराया। इस प्रकार गणेश जी ने इंद्र की सहायता की। गणेश जी के अनेक रूप हैं। उन्हें 32 प्रमुख रूपों में पूजा जाता है। इनमें बाल गणपति, तरुण गणपति, भक्ति गणपति, वीर गणपति, शक्ति गणपति, द्विज गणपति, सिद्धि गणपति, उच्चिष्ट गणपति, विघ्न गणपति, क्षिप्र गणपति, हरिद्रा गणपति, एकदंत गणपति, महागणपति, विजय गणपति, नृत्य गणपति, ऊर्ध्व गणपति, एकाक्षर गणपति, वृद्ध गणपति, त्रियक्षर गणपति, क्षिप्र प्रसाद गणपति, हेरम गणपति, लक्ष्मी गणपति, महाप्रभु गणपति, विजय गणपति, नृत्य गणपति, ऊर्ध्व गणपति आदि प्रमुख हैं। हर रूप का अपना अलग महत्व है। बाल गणपति बच्चों की रक्षा करते हैं, तो वीर गणपति योद्धाओं को शक्ति देते हैं। भक्ति गणपति भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, तो सिद्धि गणपति सिद्धि प्रदान करते हैं। गणेश जी की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। विघ्नहर्ता होने के कारण वे सभी बाधाओं को दूर करते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है और 10 दिनों तक पूजा अर्चना के बाद विसर्जन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों के घरों में निवास करते हैं। वे सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश जी के मंत्रों का जाप करने से अद्भुत लाभ होता है। एयू गं गणपतये नमः, यह गणेश जी का मूल मंत्र है। इसके अलावा एयू गम ग्लौं गम गणपतये वरवरद सर्वजनम में वशमाणय स्वाहा, यह एक शक्तिशाली मंत्र है। गणेश जी की आराधना करने वाला व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। विद्यार्थियों के लिए गणेश जी विशेष कृपा रखते हैं। वे बुद्धि और विवेक के देवता हैं।
जो विद्यार्थी गणेश जी की पूजा करते हैं, उनकी स्मरण शक्ति तेज होती है और वे परीक्षाओं में सफल होते हैं। गणेश जी की कथाओं का वर्णन करते हुए एक और प्रसंग याद आता है। एक बार सभी देवताओं में यह विवाद छिड़ गया कि सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है। सबने अपने अपने तर्क दिए। अंत में नारद जी ने सुझाव दिया कि इस विवाद का निपटारा भगवान विष्णु कर सकते हैं। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, सभी देवता महान हैं, लेकिन एक देवता ऐसा है जो समस्त ब्रह्मांड का आधार है, जिसके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं। वह है गणेश। वह विघ्नहर्ता है, मंगलकारी है। उसकी पूजा के बिना कोई भी यज्ञ, अनुष्ठान या शुभ कार्य सफल नहीं होता। इसलिए वही सर्वश्रेष्ठ है। यह सुनकर सभी देवताओं ने गणेश जी की महिमा स्वीकार की। तभी से गणेश जी को प्रथम पूज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। गणेश जी के प्रति भक्ति की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन गणेश जी का परम भक्त था। वह प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करता, फूल चढ़ाता। एक दिन उसके पास फूल चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि क्या करूं। तभी उसकी दृष्टि अपने आंगन में उगे एक तुलसी के पौधे पर पड़ी। उसने तुलसी के पत्ते तोड़े और गणेश जी को अर्पित किए। गणेश जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके घर में धन धान्य की वर्षा कर दी। ब्राह्मण का घर समृद्धि से भर गया। एक अन्य कथा के अनुसार एक व्यापारी था। उसने गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणपति, मेरा व्यापार फले फूले। गणेश जी ने उसे वरदान दिया। व्यापारी का व्यापार चमक उठा, लेकिन धन आते ही व्यापारी अहंकारी हो गया। उसने गणेश जी की पूजा करना छोड़ दिया। तब गणेश जी ने उसे एक पाठ सिखाया। एक दिन अचानक उसका सारा धन नष्ट हो गया। व्यापारी फिर से गरीब हो गया। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह रोते बिलखते गणेश जी के मंदिर पहुंचा और क्षमा याचना करने लगा। गणेश जी दयालु हैं। उन्होंने व्यापारी को क्षमा कर दिया और पुनः उसे समृद्धि प्रदान की। इस बार व्यापारी ने अहंकार नहीं किया और नियमित रूप से गणेश जी की पूजा करता रहा। गणेश जी का स्वरूप भी बड़ा ही मनोहारी है। उनका बड़ा सिर बुद्धि और विवेक का प्रतीक है। बड़े कान इस बात के प्रतीक हैं कि हमें सबकी बात सुननी चाहिए, लेकिन फिल्टर करके ग्रहण करना चाहिए। छोटी आंखें इस बात का संकेत हैं कि हमें संयमित दृष्टि रखनी चाहिए। लंबी सूंड सूक्ष्म और स्थूल दोनों का ज्ञान रखने की क्षमता का प्रतीक है। उनका पेट बड़ा इसलिए है क्योंकि वे समस्त विश्व की समस्याओं को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। उनके हाथ में अंकुश है, जो भक्तों को सही मार्ग दिखाता है। पाश है, जो बुराइयों को बांधता है। मोदक है, जो सुख और समृद्धि देता है। और आशीर्वाद की मुद्रा है, जो भक्तों को आशीष देती है। गणेश जी की सवारी मूषक है। मूषक छोटा जीव है, लेकिन गणेश जी उसे अपना वाहन बनाते हैं। इसका अर्थ है कि बड़े से बड़ा देवता, छोटे से छोटे जीव। गणेश जी से जुड़ी एक और रोचक कथा है, चंद्रदेव की कथा। एक बार गणेश जी एक भोज में गए। वहां उन्होंने बहुत सारे मोदक खाए। मोदक उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। इतने मोदक खाने के बाद उनका पेट भर गया। वे लौटने लगे, तभी रास्ते में एक सांप मिला। गणेश जी सांप से डर गए और गिर पड़े। उनका पेट फट गया और सारे मोदक बाहर निकल आए। गणेश जी ने शांत चित्त से सांप को उठाया और उसे अपने पेट पर बांध लिया, ताकि मोदक बाहर न गिरे। यह देखकर चंद्रदेव हंसने लगे। उन्हें गणेश जी का यह रूप अत्यंत हास्यास्पद लगा। गणेश जी ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दिया, तुमने मेरा उपहास किया है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग होगा। तुम प्रतिदिन घटते रहोगे और एक दिन पूर्णतः लुप्त हो जाओगे। चंद्रदेव भयभीत हो गए। उन्होंने गणेश जी से क्षमा याचना की। गणेश जी दयालु हैं। उन्होंने कहा, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसे कम कर सकता हूं। तुम्हारा क्षय रोग केवल कृष्ण पक्ष में होगा। शुक्ल पक्ष में तुम बढ़ोगे। इस प्रकार तुम्हारा अस्तित्व बना रहेगा। तभी से चंद्रमा कृष्ण पक्ष में घटता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। इस घटना के बाद गणेश जी ने निश्चय किया कि कोई उनका उपहास न करे। उन्होंने एक सिंह का मुख धारण किया और अपने शरीर को भी सिंह के समान बना लिया। यह रूप विकट गणपति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गणेश जी की महिमा अपरंपार है। वे न केवल हिंदू धर्म में बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी पूजे जाते हैं। जापान, चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों में गणेश जी की पूजा होती है।
बाली द्वीप में तो गणेश जी के मंदिर बहुतायत में हैं। इससे सिद्ध होता है कि गणेश जी की महिमा सारे विश्व में फैली हुई है। गणेश जी के नामों की तो एक लंबी सूची है। गणपति, गजानन, विनायक, विघ्नहर्ता, एकदंत, हेरंब, लंबोदर, महोदर, वक्रतुंड, सूर्पक्रीड, सिद्धिविनायक, कपिल, बुद्धिप्रिय, गुणिन, अविनीश, द्वैमातुर, मूषकवाहन आदि अनगिनत नामों से वे पुकारे जाते हैं। हर नाम का एक विशेष अर्थ है। गजानन का अर्थ है गज के समान मुख वाले। विनायक का अर्थ है विशेष नायक। विघ्नहर्ता का अर्थ है विघ्नों को हरने वाले। एक दंत का अर्थ है एक दांत वाले। लंबोदर का अर्थ है बड़े उदर वाले। वक्रतुंड का अर्थ है टेढ़ी सूंड वाले। गणेश जी की पूजा में दूर्वा घास, मोदक, लड्डू, नारियल, फल, फूल आदि का विशेष महत्व है। दूर्वा घास उन्हें अत्यंत प्रिय है। कहते हैं कि दूर्वा घास चढ़ाने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मोदक तो उनका प्रिय भोग है। मोदक मीठा होता है, जो जीवन की मिठास का प्रतीक है। गणेश जी के भक्तों में संत, महात्मा, राजा, रंक सभी शामिल हैं। संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, मीराबाई, संत तुलसीदास, संत सूरदास आदि सभी ने गणेश जी की स्तुति में पद लिखे हैं। तुलसीदास जी ने श्री गणेशाय नमः कहकर रामचरितमानस की शुरुआत की है। इसी प्रकार वेदों, पुराणों, उपनिषदों में गणेश जी की महिमा का वर्णन मिलता है। गणेश जी के प्रति भक्ति रखने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता। गणेश जी उसके सभी कष्टों को हर लेते हैं। वे भक्त के हृदय में निवास करते हैं और उसे सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। गलत मार्ग पर जाने से रोकते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। भक्त की रक्षा करते हैं, उसे सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। इस प्रकार गणेश जी की कथाएं अनंत हैं। उनकी लीलाएं अपरंपार हैं। वे सृष्टि के आरंभ से हैं और सृष्टि के अंत तक रहेंगे। वे कलयुग के सबसे जागृत देवता माने जाते हैं। कलयुग में गणेश जी की पूजा सबसे फलदायी है। उनका नाम लेने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इति श्री गणेश कथा समाप्त।